आपकी लाइफ में ना आपका जो गुरु है वो बहुत बढ़िया रोल अदा करता है आपकी लाइफ के अंदर असल में। तो कई बार जी ऐसा सर। होता है ना, अपने गुरु से भी आगे निकल जाते हो। मैं कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानता, ठीक है। आज अगर इस 243 लोग में कुछ नाम भी हो सकते हैं, जैसे पूनम जी है, परवीन जी है, आप है ना, और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो भले आप अगर 5% के लेवल पर है ना सर, अगर आप कभी मुझसे मिले तो देखो मैं आपको ऐसे ही देखूंगा कि आपके अंदर वो सारी चीजें जो आप मुझसे भी बहुत आगे जा सकते हैं। और सच बताऊं, मैं हर इंसान को देखकर ये दुआ भी करता हूँ। मैं किसी को अपने से कम नहीं समझता, ठीक है। हर इंसान भैया, हर इंसान के अंदर एक अच्छी खूबी होती है। पर कभी भी आप बहुत आगे जब बढ़ जाओ ना, भले चाहे आप करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हो, पर आप कभी अपने गुरु को मत भूलना। उसके पीछे मैं आपको रीजन देता हूँ। मेरे सर हैं राकेश गुप्ता सर, जो मुझे एसएसटी पढ़ाया करते थे, सोशल साइंस। उनकी जो सैलरी है आज के समय पर बताऊं 42,000 रुपए है ना। मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है एज कम्पेयर टू, है ना, उतने कम समय में। आज सर की जो उम्र है करीब करीब 55-60 भी होगी। पर सर आज भी अगर मैं उनके पास जाऊंगा ना, और अगर उनसे मिलूंगा, तो सबसे पहले वो उनके पैरों में पड़ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप किसी इंसान को पैसों से नहीं तोलते। सेम इस तरीके से मेरे जो नेटो माकड़ी में गुरु थे, आज मैं नाम भी ले लेता हूँ, चलो सीधा उनका, पुष्पेश झा जी, सौरभ गुप्ता जी। अगर आज वो अगर मुझे मिल जाए ना, तो आज भी मिलने के बाद मैं उनकी पूरे रिस्पेक्ट के साथ गले मिलूंगा, ठीक है। वैसे उम्र में मुझसे छोटे हैं, ठीक है। पर आज भी मैं उनके गले मिलूंगा, और क्योंकि मेरे गुरु है भाई, तो मैं लाइफ में उनको उस तरीके से लूंगा। तो लाइफ में मेरे जितने भी गुरु रहे हैं ना सर, मैंने कभी इस बात का गुरूर नहीं किया कि आज उन सब लोगों से मैं बहुत ज्यादा कमा रहा हूँ। कई बार आप जाने अनजाने पता है क्या बात बोलते हैं, कि अरे आज तो जो टीचर मुझे पढ़ाया करते थे ना, उस टीचर से ज्यादा मेरी इनकम है। आज जो मेरे जॉब के अंदर मुझे जो मैनेजर था ना, उससे ज्यादा मेरी इनकम है। देखो कभी ये वाली बात मत बोला करो। जाने जी सर। अनजाने हर इंसान ने आपको बहुत कुछ सिखाया है आपकी लाइफ के अंदर, और हर इंसान आपका गुरु है, ठीक है। तो भले आप 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, भले कोई 5,000 रुपए महीना कमा रहा है, अगर वो आपसे बड़ा है, अगर आपका गुरु है, तो आप उसको एकदम वही इंटेंशन देना जो आपने माता पिता को देते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इंटेंशन अच्छी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब दुनिया में जितने ज्यादा अच्छे इंसान रहोगे ना, उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। अच्छा, अगली चीज पर चलते हैं, जो कहानी। तो हर इंसान को एक लिमिटेड उम्र मिली है सर जीने के लिए। हम जी इस सर। पृथ्वी पर आए, जन्म लिया है, तो कभी ना कभी हम इस जिंदगी से जाएंगे। सर हर मैं। इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पास एक लिमिटेड उम्र है, क्योंकि आज हम अगर जन्म लिया है तो कभी ना कभी हम जाएंगे। और अगर आप गौर करो तो हर इंसान की जिंदगी होती किस तरीके से है, तो मैं आपको एक बार कंक्लूड करता हूँ इस चीज के लिए, कि जब इंसान जन्म लेता है तो वो भगवान के पास जाता है, भगवान से जीने के लिए उम्र मांगता है कि हे भगवान हमें उम्र दीजिए। तो भगवान जी बोलता है कि सर। बेटा मेरे पास 100 साल की जिंदगी है, और वो 100 साल की जिंदगी लिमिटेड है, ठीक है, मैं दे सकता हूँ, पर तेरे पीछे 4 लोग और खड़े हैं। तो जी इंसान सर। पीछे मुड़कर देखता है, उसको क्या दिखता है कि घोड़ा खड़ा है, गधा खड़ा है, कुत्ता खड़ा है और उल्लू खड़ा है। अब चारों के चारों लोग खड़े होते हैं, तो भगवान बोलता है कि देखो भैया, मेरे लिए हर चीज बराबर है, हर जो है रूप में कोई भी इंसान है वो बराबर है। तो मेरे पास 100 साल की उम्र है, मैं बराबर सब में बांट देता हूँ, सबको मिल गई 20-20 साल की उम्र। अब जी इंसान जो सर। है हमेशा से इंसान रहा है ना, कपटी, क्रोधी, है ना, चालाक, चतुर, लालची इसीलिए मैंने लालची। आपको बोला लालची, इसीलिए मैंने आपको लालची। बोला हम्बल रहो लाइफ के अंदर हमेशा, ठीक है, कभी भी अपमान मत करो किसी जी का। जी जी। तो इंसान जो है बिगड़ जाता है, बोलता है यार जानवर क्या करेंगे 20 साल की जिंदगी जीकर, ठीक है। तो वो अपना दिमाग चलाता है और बोलता है कि क्यों ना मैं इनसे इनकी उम्र छीन लूं। तो इंसान के पास एक एक्स्ट्रा चीज है, वो आप सबको पता है, दिमाग। उस दिमाग के साथ वो बहुत कुछ अच्छी चीजें भी कर सकता है और सब कुछ बिगाड़ भी सकता है ना, ये दोनों काबिलियत उसके अंदर है। तो इंसान क्या करता है, वो सबसे पहले आता है घोड़े के पास, और घोड़े से बोलता है कि अबे यार क्या जिंदगी है तेरी, बता पूरी 20 साल की जिंदगी में तू दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, कोई तेरे पास बैठेगा, कोई हंटर चलाएगा, और तेरी पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। अब भाई घोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है, बोलता है कि यार बात तो ये सही कह रहा है। और वो इस बात का डिसीजन पर पहुंचता है कि नहीं भैया, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा, और वो 20 साल की जिंदगी इंसान को देता है। तो इंसान की कितनी होगी दुष्यंत जी? इंसान की उम्र जब वो घोड़े से ले लेता है तो इंसान की उम्र हो जाती है 40, है ना। जी, अब 20 वो पहले जाता है थी, 20 गधे के बाद पास। की। हाँ, तो अब भी संतुष्ट नहीं होता, तो वो गधे के पास जाएगा और गधे को समझाता है भाई यार तेरी जिंदगी तो घोड़े से भी ज्यादा बदतर है। देख पूरी जिंदगी तेरे को क्या बोलते हैं, तेरे ऊपर ईंटें लादी जाएंगी, तेरे को पहाड़ों पर चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तू जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी तेरे आगे एक गाजर टंगा रखी होगी, पर तू उस गाजर को कभी जीवन में खा नहीं पाएगा। और इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कोई इंसान तुझे देखेगा, ठीक है, किसी इंसान को जी अगर सर। देखेगा, पता है उसको ये नहीं बोला जाएगा कि बेवकूफ जा रहा है, उसको बोला जाएगा गधा जा रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी तेरे को एक गाली के हिसाब से लिया जाएगा। तो गधा बेचारा डर जी जाता है, सर। बोलता है यार बात ठीक है, मेरी 20 साल की जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, मैं नहीं जीना चाहता। वो इंसान को देता है, तो इंसान की हो जाती है 60 साल की उम्र। 60 सर। अब भी वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इंसान कभी जीवन में संतुष्ट नहीं रहा। उसके बाद वो जाता है कुत्ते के पास, और कुत्ते से बोलता है अबे यार तेरी जिंदगी क्या है, किसी भी गली के अंदर तू पता नहीं कहाँ नुक्कड़ में पैदा होता है, ठीक है। पैदा होने के बाद तू उसी गली में बड़ा होता है, दूसरों के टुकड़े पर तू जीता है ना।
जीने के बाद तू लोगों का तो बहुत वफादार होता है, तू लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, पर लोग ये कभी नहीं समझ पाते। जब तू उनको भौंक कर कुछ कहना चाहता है ना अपनी आवाज में, तो लोग सुनते नहीं है, तेरी बात यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल देते हैं। और कई बार तेरा भौंकना लोगों को शोर भी लगता है, चुपता भी है। और सोच, तेरी जिंदगी 20 साल की सिर्फ भौंकते भौंकते निकल जाएगी, किसी के टुकड़ों पर पलते पलते निकल जाएगी, और जिस दिन तू मरेगा तो पता क्या बोला जाएगा, कुत्ते की मौत मरा है। तो भाई 20 साल की जिंदगी तू जीकर करेगा क्या? बेचारा कुत्ता डर जाता है और डरने के बाद बोलता है भैया मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी, तू ले ले। तो इंसान की हो जाती है 80 साल की उम्र। तो लास्ट में जाएगा उल्लू के पास। अब उल्लू जी के सर। पास जैसे ही पहुंचता है तो उल्लू बोलता है कि भाई जिंदगी लेने आया क्या, उम्र लेने आया क्या? बोलता है भाई तेरे को कैसे पता? तो बोलता है कि भाई मैं क्या करूंगा ऐसी जिंदगी जीने का, जब सुबह के टाइम पर मेरे को कुछ देखना होता है तो मेरी आंखें जो है अंधी हो जाती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। और रात के टाइम पर जब मैं कुछ देख पाता हूँ, जब तक पूरी दुनिया सो जाती है तो मैं देखूँ क्या? तो बोलता है भैया 20 साल की जिंदगी मेरी ऐसी निकल जाएगी, मैं नहीं जीना चाहता, तू ले ले। 100 साल की उम्र अब तो मेरे पास, अब तो भाई साहब जिंदगी जीऊंगा, दुनिया घूमूंगा, महंगी महंगी चीजें लूंगा, दुनिया को एंजॉय करूंगा। अब बेचारा पैदा होता है। अब देखो, जी सर। सोचना तो जब वो दुनिया से आ रहा था तो वो उसके कंट्रोल में है, पर वो किस घर में पैदा होगा वो कभी उसके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कहावत जी है ना, अगर सर। आप अमीर हो तो उसमें आपका कोई वो नहीं है, ठीक है, गलती नहीं है। पर अगर आप गरीब जो है वो मर गए तो उसमें सारी की सारी गलती आपकी है। तो किसी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद बड़ा होता है। जब हम बड़े होते हैं और बच्चे होते हैं तो उस टाइम पर हमारा दिमाग जो है वो छोटा सा होता है, वो इतना सोच विचार नहीं करता। हम जी सर। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें जो है भगवान के रूप में दो चीजें मिलती हैं, वो है माता और पिता। माता पिता जी को सर। इसीलिए भगवान का रोल दिया गया है क्योंकि उस समय पर ना आपके हाथ चलते ना पैर चलते, आपको खिलाने वाला कोई और है, पहनाने वाला कोई और है, आपकी देखभाल करने वाला कोई इंसान है। इसीलिए जिंदगी में हमेशा माँ बाप को सबसे ऊंचा दर्जा देना। तो खैर, तो जैसे जैसे आप और बड़े होते चले जाते हो तो आप दुनियादारी देखना शुरू करते हो, दुनिया में बच्चों के पास है। अब घर आकर आप अपनी फैमिली वालों से जिद करना शुरू कर देते हो कि मुझे भी वो चीज चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके घर वाले कितना कमा रहे कितना नहीं कमा रहे। इसीलिए ये जिंदगी इंसानों वाली बोली जाती है। आपके पास जादुई चिराग होता है, उसको रगड़ो वो सब जला कर देगा, वो आपके माँ बाप है। और वो अपनी हैसियत के हिसाब से आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करते भी है ना। जैसे जैसे जी आप सर। और बड़े होते हो जिद्दी भी हो जाते हो, आप अपनी मनमानी करना शुरू करते हो। टाइम पर घर आना ना आना, खेलना कूदना, टीवी देखना पूरे के पूरे दिन, आपके घर वाले आपको किसी चीज के लिए नहीं टोकेंगे। बोलेंगे बेटा तू आराम से पढ़ाई कर, जो करना है वो कर, तेरे को जितने पैसे चाहिए हम देंगे, बता तेरे को क्या चाहिए, है ना। 20 साल की जिंदगी इंसानों वाली चलती है सबकी। पर देखो भैया, भगवान अगर बनाए हैं ना तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर बनाए, और उनको पता है कि इंसान जो है कैसे जिएगा कैसे नहीं। तो उस जो कहता है ना, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो आपने किया क्या था? अगली जो 20 साल तक की उम्र आप जीते हो इंसानों वाला, पर तो अब आपकी जिंदगी शुरू होती है घोड़े वाली। कैसे? भागा 20 साल की उम्र भागा तक दौड़ी। आपको घी मिलता है, हाँ घी मिलता है, सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। उस समय पर अगर आप समझदार भी होते ना, जैसे मैं आपको बताऊं अपने बारे में, 17 साल की उम्र में मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा नीरज जी जो है ना अखबार डालकर अपना घर का खर्चा वर्चा चलाते हैं, तो पापा मैं भी अखबार हम्म। डालना चाहता हूँ, सुबह उठकर मेरे को साइकिल दिला दो। तो मेरे जी पापा सर। ने मुझे डांट दिया था, मुझे बोला कि नहीं कोई जरूरत नहीं है काम वाम करने की, पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दे तो अपना पूरा, ठीक है हम कर रहे हैं ना तेरे लिए जो भी कर रहे हैं। पर जी जैसे सर। आप 21 के अंदर एंटर होते हैं तो आपकी जिंदगी घोड़े वाली शुरू हो जाती है। क्यों? जो घर वाले आज तक आपको बोल रहे थे बेटा तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही घोड़े मतलब घर वाले जो है ये घर बोलते हैं वाले। कि बेटा घी पता है कितने रुपए किलो चल रहा है, दाल पता है कितने रुपए की आती है, ये जो पूरे दिन टीवी में फोन में घुसा रहता है ना, इसका रिचार्ज भी हम करा कर देते हैं। और वो बातें आपको चुभने लग जाती है, और फिर आप सोचते हो भाई क्या करें, और फिर आप लगते हो नौकरी के ऊपर। और जी जैसे सर। आप नौकरी के ऊपर तो दुष्यंत जी आपको नौकरी वाली जिंदगी पता होगी। सुबह उठना, नहाना धोना, तैयार होना, सर टाइम से सच में पहुंचना। सर, बहुत सर स्ट्रगल रहता है, भागा दौड़ी रहती है पूरी सर, घोड़े से भी ज्यादा भागना पड़ता है नौकरी में तो। टाइम से पहुंचना, ठीक है। तो जी सर। सिस्टम कैसा होता है, 8 बजे उठो, 10 बजे तैयार होकर पहुंच जाओ, अपना जॉब पर पहुंचो, जॉब पर 8 घंटे काम करो, घर पहुंचो, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, फिर अगले दिन ये, फिर अगले दिन ये, फिर अगले दिन ये। तो इंसान की जिंदगी घोड़े वाली शुरू हो जाती है। अब दौड़ते जी दौड़ते सर। दौड़ते दौड़ते जब वो किसी जॉब पर लगता है, कमाना शुरू कर देता है, तो घर वाले उसके लिए क्या देखते हैं? लड़की। या तो वो खुद देख लेता है या तो आज के समय में देख ही लेते हैं ज्यादातर। सर एक एक क्वेश्चन सर ये भी निकल के आया था बीच में से, मतलब जी। किसी ने पूछा था, लव लव की बात हो रही थी कि माँ बाप से लव करना चाहिए, तो सर वो पूछना चाहते थे कि सर आपने जिंदगी में माँ बाप के अलावा किन से लव करा है कभी? वो अरे भैया, दोस्त हो सकते हैं। दुनिया है, दोस्त है, बहनें हैं, ठीक है, मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, जी 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 जी। और मेरी लाइफ का एक पार्ट है, दुष्यंत जी आपको पता ही है, ठीक है। तो सब है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया में ग्रेटिट्यूड रखो, हर चीज से प्यार करो, है ना। कई बार आपने अगर इंस्टाग्राम पर मेरी वीडियो देखी होगी तो एक कुत्ता आता है, उसका नाम आलू है, ठीक है, मैंने रख रखा है। तो उस जी जी आलू को जी सर डेली अभी। खिलाता हूँ उसको खिलाता हूँ। तो दुनिया में सब चीजों से प्यार करो, सब चीजें बहुत बढ़िया है।
स्टोरी जी के सर, ऊपर चले। स्टोरी कंप्लीट करते हैं जी, स्टोरी कंप्लीट करते हैं। तो उसके बाद जो है घोड़े वाली जिंदगी शुरू हो जाती है, और लड़का क्या है, शादी वादी करता है, और शादी करने के बाद जिंदगी और हो जाती है, क्योंकि कभी कभी एनिवर्सरी आती है ना, तो लड़के को जो है मतलब और ज्यादा जॉब करनी पड़ती है। बाद क्या होता है कि कुछ साल बाद 2-3 चुन्नू मुन्नू हो जाते हैं, है ना। अब चुन्नू मुन्नू के बाद उनका खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है। जी सर, जी तो सर। उसके बाद क्या है ना, चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं, तो आप उनकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हो, अरे यार कल को इसको पढ़ाना है, इसके खर्चे, ठीक है, इसको अब्रॉड में पढ़ाना है, बहुत सारे आपके अपने बच्चों को लेकर सपने होते हैं। तो आपके घर में जो बीवी आई होती है ना, आप उससे बात करना शुरू करते हो कि देख, तू तो पढ़ी लिखी है, ठीक है, एक काम कर, मेरे तो देख 25,000 रुपए में खर्चा नहीं चलता, तू भी कर ले, 20 तेरी हो जाएगी, 25 मेरी, तो इन दोनों के लिए कुछ अच्छा कर देंगे। तुम तो घोड़े की तरह भाग ही रहते, उसको ही भगाना तुमने शुरू कर दिया। और ऐसी घोड़े की तरह भागते 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 तुम्हारी जिंदगी हो जाती है 40 साल। और 40 साल की उम्र घोड़े वाली जीने के बाद यहाँ खत्म नहीं होता है। आपने जिससे लिया था अगली जिंदगी 41 में एंटर करने के बाद, तो 20 साल लिए थे गधे से, तो अब आपकी जिंदगी शुरू होती है गधे वाली। पता है क्यों? आपके बच्चे हो जाते हैं बड़े, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप गौर करो, आप जितने भी लोग हो 228 लोगों में, ठीक है, अगर आप यंग एज में हो, तो आपके पापा अगर 40 से लेकर 60 साल की उम्र के बीच में है, तो अगर आप गौर करो, सबसे ज्यादा मेहनत अभी के समय पर अगर कोई इंसान कर रहा है आपके पीछे, तो वो है आपके पापा। ठीक है, एक अकेला आदमी घर में 5-6 लोग जो रह रहे हैं, उन सबका पेट पाल। तो अगर आप इस चीज के ऊपर गौर करो, तो हमारे घर वाले हमारे पीछे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं हम सब लोगों के पीछे। और हमसे बोझ वो बढ़ क्या जाता सर, हम कह एक्सपेक्टेशन सकते हैं। करते हैं, हमसे वो क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं यार 1 घंटा हमारे साथ बैठ ले, हमसे कुछ बात कर ले। सिर्फ बैठना ही काफी है उनके पास। पर आज अगर देखो ना, तो हम सब लोग पता कैसे हो गए हैं, हमें किस चीज से मतलब है, व्हाट्सएप में लगने से, फोन में लगने से, रात को किसी को सर्विस देने में। ठीक है, अगर घर वाले अगर आ जाए ना घर पर, और अगर वो एक गिलास पानी मांगना शुरू कर दे, या तो हम गोली हो जाते हैं, या फिर अगर घर में 3-4 भाई बहन है, तो आपस में लड़ना मरना शुरू कर देते हैं, मेरा नाम थोड़ी नहीं है जो मैं लेकर आऊंगा, तू लेकर आ, तेरा नाम लिया है। तो जी आज के सर। समय पर अगर जो घोड़े की तरह मेहनत इंसान कर रहा है, अगर आप उसकी वैल्यू देखोगे ना, तो आज के समय पर हम बच्चे उनको वैल्यू नहीं दे रहे। शीशे के सामने बाल संवारते हैं, मैं एक लाइन बोलता हूँ ना, सेट वे कट है, स्टाइलिंग जेल, वेरी वेरी सेक्सी, है ना। पर कभी अपने घर वालों की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने ऊपर तो आप लोगों ने बहुत ध्यान दिया है सर। जी सर, जी सर। बस मैं यही कहना चाहूंगा, उनकी जो 60 साल की जिंदगी है ना, जो वो गधे की तरह जी रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को भी उस जिंदगी से गुजरना पड़ेगा। शादी की टेंशन है अभी उनको, आपकी आपकी पढ़ाई की टेंशन है अभी, कहाँ से कैसे पैसा लेकर आना है नहीं पता। आज भी मैं आपको दुष्यंत जी एक बात बताऊं, कितने बच्चों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है, पर उन्हें ये नहीं पता चल पाया कि उनका घर गिर भी है उसके पीछे। ठीक है, जी सर, लोन लेना इतनी पड़ता है। मेहनत करते हैं भाई, 60 साल की जिंदगी गधे की तरह हमारे घर वालों की निकल जाती है। अच्छा, उसके बाद 60 साल से लेकर 80 साल, तो पता है जिंदगी उनकी कौन सी कर देते हैं, कुत्तों वाली। बोलने में बड़ा बुरा लगता है, पर बात सही है। पता है कैसे हो जाती है, वो जब बड़े हो जाते हैं ना, तो घर में जो लड़का होता है, वो कमाना शुरू कर देता है। और एक कहावत है, जब घर में कोई कमाना शुरू कर देता है ना, तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, और ना कमाने वाले की कम। क्योंकि 60 साल की जी 80 सर। साल की उम्र में तुम्हारे जो पापा हैं वो रिटायर हो जाते हैं, घर में बैठते हैं। और जी सर। घर में जो उनको वैल्यू दी जाती है ना, वो वैल्यू वही दी जाती है, कौन सी, किसी के टुकड़ों पर वो पल रहे होते हैं। जब वो अगर कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो आपके अच्छे के लिए बोलना शुरू करते हैं, पर आप लोगों को छुट्टी है। घर में जो नई नई बीवी भी आती है ना, तो आजकल की बीवियां तो ऐसी है भैया, ठीक है, वो लड़का तो ले आया बीवी, और बीवी लेकर आई टीवी, है ना, तो बीवी टीवी में मगन है, ठीक है, बच्चे आजकल के समय पर पबजी में मगन है। तो घर जी वाले के सर। बुजुर्ग को, उनकी जिंदगी कुत्तों वाली कैसे करते हैं, अगर वो कुछ समझाना शुरू करे ना, तो हमें ये लगता है घर का खर्चा हम चला रहे हैं, तुम चला रहे हो। ठीक है, और बीवी भी यही, मतलब उनको किसी तरीके की वैल्यू नहीं देती। और हमेशा याद रखो, अगर घर की कोई बहू वैल्यू अगर नहीं दे रही ना, तो कल को जो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी तुम्हें वैल्यू नहीं देने वाले। कल को जिस जिंदगी से जी वो सर। गुजर रहे हैं और तुम गुजार रहे हो उनको, तो कल को तुम्हें भी उस जिंदगी से गुजरना पड़ेगा। खैर, जो इंसान की जिंदगी कुत्तों वाली जब चली जाती है, और भगवान ना करे अगर उसके बाद कोई जी जाता है उससे बड़ी उम्र में, तो उसकी जिंदगी उल्लू वाली हो जाती है। उल्लू वाली कैसे हो जाती है, घर के बुजुर्ग हैं, उनका जो रेटिना है वो पूरे तरीके से सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से दिन के अंदर उन्हें दिखाई नहीं देता। जी सर। और रात के समय में यदि वो थोड़ा बहुत देख पाते हैं, तो क्या होता है कि 80 साल के बाद ज्यादातर इंसान सुबह में सोता है और उठता है। ठीक है, मेरी जी दादी सर, यही हैं, तो होता मुझे है। पता है सुबह के टाइम पर वो ज्यादातर सोती थी, क्योंकि उनकी आंखों से दिक्कत थोड़ी सी होती थी, दिखाई उखाई नहीं देता। और रात के टाइम पर पूरे टाइम हमारे सर को खुजाती रहती थी ऐसे करके, ठीक है, सहलाती थी मतलब। और मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग इस एज के अंदर अगर कुछ नहीं कर पाते, तो एक ही दुआ करता है कि हे भगवान उठा ले, जी ली जितनी जी जिंदगी जी, सर। अब कुछ नहीं बचा। अब जितने भी लोग जो 200 के करीब में लोग सुन रहे हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, अभी जो मैंने जिंदगी को
डिस्क्राइब करा, ठीक है। सीधी सी बात है, आप में से कितने लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे? शायद कोई नहीं जीना चाहता, ठीक है। जी और सर। दूसरी बात ये है कि आपके माँ बाप ने तो वो सारी की सारी जिंदगी जी है ना भाई, ठीक है। तो आपके पास भी एक लिमिटेड उम्र बची है और आपके पास भी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हो कि सर ये पांचों जिंदगी जो है वो हम नहीं जीना चाहते, तो इसका सॉल्यूशन क्या, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ। सर इसका सॉल्यूशन ये है कि एक इंसान जो 100 साल की जिंदगी की मेहनत करता है ना, घोड़ा, गधा, कुत्ता, उल्लू जो जिंदगी से गुजरता है, वो सारी की सारी जिंदगी आप घुसा दो किसके अंदर, सिर्फ 5 साल के अंदर। कल नवीन श्रीवास्तव सर का सेमिनार था, तो उनमें सर ने एक बहुत अच्छी जी बात बोली थी, वही जो 80 साल के इंसान के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना एक नेटवर्कर के पास होता है। पता है क्यों सर? मैं अपने अपने ऊपर लेकर चलता हूँ। 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग के अभी वेस्टीज के अंदर मुझे हुए हैं। इस 4 साल के अंदर मैंने इस जिंदगी को जो पूरी जिंदगी में ना जी, इसीलिए मैंने सर घोड़े की तरह मेहनत करी है वेस्टीज के अंदर। खूब भागा हूँ, खूब मीटिंग करी है, पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ, जिम में पैसा है पैसा नहीं है मैं तब भी गया हूँ, ठीक है। तो घोड़े वाली जिंदगी मैंने जी है। जो घोड़ा 20 साल की उम्र तक दौड़ता है सर, वो मैं जिंदगी के 5 साल में दौड़ूंगा, ठीक है। गधा जो मेहनत करता है, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर, पूरी जिम्मेदारी लेकर, सर आज पूरे के पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और सिर्फ मेरे घर की नहीं बता रहा, ऐसे आसपास मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनकी आने वाली जिंदगी भी मेरे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मेरे को पता है ना, मैं जिस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग हूँ, तो मेरे रिश्तेदार भी उसी मिडिल क्लास फैमिली के हैं। तो सर कल को मुझे उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत कुछ करना है, और जब पूरे घर का खर्चा मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं उठाता हूँ। आज मेरे जी पापा सर। इस बात से टेंशन नहीं लेते कि घर में पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारा लड़का है जो कमा रहा है अच्छा खासा। मैं सर, जो कुत्ते वाली जो जिंदगी होती है ना, ठीक है, वो हम शुरुआती दौर में जीते हैं। पता है क्यों जीते हैं? उस समय आप नए नए होते हैं, आप पैसा नहीं कमा रहे होते, तो आपके पास जो भी ज्ञान होता है ना, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। आज के समय पर कौन सुनता है आपको? चलो आप अच्छे हो कि कम से कम 200 लोग कम से कम मुझे सुन तो रहे हो, ठीक है। वरना आधे से ज्यादा लोग हैं जो यहाँ से बात को सुनते हैं, यहाँ से निकालते हैं। पर एक बात बताऊं, कुत्ते का जो भौंकने का जो वो होता है ना कोटा, तो सर हमारा बोलने का कोटा है जो हम पूरा करेंगे। अब इसको लोग दो तरीके से सुनेंगे, एक अच्छे तरीके से, और दूसरा अरे यार ये बोल रहा है बोलने दे, हमें क्या, हम 1 घंटा सुनेंगे उसके बाद चले जाएंगे। तो डिसाइड हम करते हैं हमें क्या करना है। पर भैया मेरा कोटा है वो मैं पूरा करूंगा 5 साल का, ठीक है, 5 साल के अंदर। अगली चीज उल्लू वाली जिंदगी, तो हमने उल्लू वाली जिंदगी जी है नहीं सर, ये भी जी है, ठीक है। मुझे पता है कि ये जो आप कमरा देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा, इसका नाम है एलओबी रूम, ठीक है, जो दिया था। पर इस एलओबी रूम में शुरुआत करी थी आज से पहले, रात को लीडर को बुला बुलाकर यहाँ पर ट्रेंड करने की, ठीक है। शुरुआत में मैं, तरुण जी, दिनेश जी आते थे, ठीक है, मिलकर जो भी हम आपस में कुछ ना कुछ किया करते थे लोगों को। फिर हमने उसके अंदर से कुछ कोर लोग निकाले कि इन इन लोगों को अब रूम के ऊपर बुलाना है, तो हमने उन लोगों को बुलाना शुरू करा। और आज मैं आपको अच्छी बात बताऊं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ना, जितने भी, आज सब लोगों के जो चेक है वो लाख से ऊपर है। यहाँ पर परवीन जी भी अगर इस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो परवीन जी एक बार मुझे याद जी है सर। रात को आए थे, और परवीन जी का चेक उस समय पर 7,500 या 8,000 रुपए करीब इतना चल सर रहा था। मैं भी था सर, रात में साथ में ही थे। रात में वही था मैं भी। तो लाख रुपए का चेक था आपका तब या नहीं था? सर नहीं, हमारी एलओबी नहीं आती थी, आपने कहा था आ जाओ एलओबी रूम में। हाँ, तो परवीन जी और इनकी एलओबी नहीं आती, तो मैंने एक बार बुलाया। और देखो, तो ये जो एलओबी रूम आप देख रहे हो ना भाई, तो उल्लू की तरह, जो उल्लू 20 साल की जिंदगी जीता है ना रात को जाग जाग कर, तो भैया रात जाग कर यहाँ पर बहुत मीटिंग करी है, बहुत सारे लोगों को बुलाया है। और दिल से मेरी दुआ है, मुझे नहीं पता इस कमरे के अंदर क्या वो पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब मेरे अंदर नहीं है, बस मेरा तो भरोसा है कि यहाँ पर कोई अगर आएगा, कोई पहुंचेगा तो वो कमा लेगा। और बहुत अच्छा लगता है आज कि प्रवीण जी लाख रुपए के चेक पर है, दुष्यंत जी 2.5 लाख रुपए के चेक पर हैं, ठीक है। यहाँ पर थैंक धर्मेंद्र यू जी सर, भी थैंक आए यू सो हैं। मच।